नव स्थान देश है भाई, त्रिकुटी परे बताया, वाकुलोप चले जन पेला, निज पद माय समाया। 9 स्थान यानी 9 स्थान, 9 देश, त्रिकुटी में 4 और आगे 9, ऐसे ये 3 ब्रह्म के 13 लोक है। अब 9 स्थान देश है भाई, त्रिकुटी परे बताया, ये त्रिकुटी के आगे 9 स्थान है, 9 लोक है, 9 देश है। याकू लोप चले जन पेला, अब जो कोई इनको लांग कर आगे बढ़ेगा वो अपने निज पद में जाके समा जाएगा। निज पद अपने आत्मा के पद के ही लिए कहते हैं। निज यानी स्वयं, स्वयं का पद, हमारा अपना पद, आत्मा का पद, उसमें जाके ये 9 लोक को पार करने वाले समा जाते हैं, मिल जाते हैं। ऐसी बात तत्मय भाकु, निज पद नेत निशाना, सुन जो आन जगड़ जुग हंसा, एक हरिजन ध्यान लुभाना। ब्रह्म का नेट निशान क्या है ये महाराज यहाँ फरमा रहे हैं। ऐसी बात तत्वमय भाकु, ब्रह्म पद की प्राप्ति का मैं वर्णन कर रहा हूँ, उस निज पद का नेट निशान बता रहा हूँ। कब समझे कि हम अपने स्वरूप में पहुँच गए? महाराज कहते हैं कि सुन जो आन सकड़ जुग हंसा, संसार के भक्ति करने वाले, केवल की भक्ति करने वाले सभी हंस इस बात को समझो, वहाँ ध्यान का जबरदस्त आनंद आता है। वहाँ ऐसा आनंद आता है कि हम सुरती वहाँ से हटती नहीं। बहुत लुभायमान ध्यान जब लगने लगे, ध्यान से हटने का मन आपका नहीं करे, तब समझना चाहिए कि अब वहाँ तक की हमारी यात्रा अब पहुँचने वाली है। रटियो नाव निरंतर न्यारो, रोम रोम रस पिया, हरिया हुआ में गगन भूटा, मुआ मींड का जिया। रटियो नाव, ये राम नाम जितना ज्यादा आप रटन करोगे, निरंतर आप ये सभी परमात्मा ने जो ये रचना करी है, ये सृष्टि करी है, ये सारे माया के देश से अलग होते जाओगे। जैसे जैसे भजन बढ़ेगा वैसे निरंतर आप माया से अलग होते जाओगे, काल से अलग होते जाओगे। रोम रोम रस पिया, ये नाम की अनुभूति, शब्द की अनुभूति रोम रोम में आपको अनुभव में आएगी। महाराज कहते हैं एक भजन में, द्वादश कवला दर से मोने, 14 चमके बीज, राम राम 14 चमके बीज।
रोम रोम में दीपक जुड़िया, रोम रोम में दीपक जुड़िया, ऐसी कुदरत चीज, ऐसी कुदरत चीज, सतगुरा औषध पाइलाय, सतगुरा औषध पाइलाय। 84 का रोग भागा, मिल्या ब्रह्म सुजाय, मिल्या ब्रह्म सुजाय, सतगुरा औषध पाई न्याय। 12 कंवला यानी 12 कंवल नहीं, 12 का अर्थ 12 ही होता है, मगर जब ब्रह्मांड कमल में हमारा ध्यान जाता है जो 1000 पाकली का है, उसके अंदर एक 12 पाकली का कंवल है। वहाँ तक जब हमारा ध्यान जाएगा तो शब्द की ध्वनि, शब्द की अनुभूति सारे शरीर में होगी। पाक 1000 कंवल जा खुलिया, कड़ी कड़ी रस छूटा, जन सुख राम मिला सुन सागर, हीर अमोलक बूटा। जैसे हीरा की बारिश हो रही हो, इतना आनंद वो ध्यानी को वहाँ तक पहुँचने पर आता है। रोम रोम में वो रस आता है, वो आनंद आता है। रोम रोम में दीपक जुड़िया, ऐसी कुदरत चीज। जैसे रोम रोम में किसी ने दिया लगाया हो और वो दिए जल रहे हो, ऐसी शब्द की अनुभूति वहाँ पे होती है। तब क्या होता है, हरिया हुआ मेघ घन बूटा। जैसे बारिश होती है और गर्जना के साथ बारिश होती है, सारे तालाब भर जाते हैं, तब मेंढका कहते हैं मेंढक को। तब मेंढक आके ट्राय 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 करने लगते हैं, खुशी हो जाते हैं। कोई पीले, कोई हरे, अलग अलग रंग के सब दिखाई ले देते हैं। और बारिश को जब वो देखते हैं, पानी को वर्षा होती देखते हैं, तो वो आनंदित हो जाते हैं, जैसे अभी अभी वो जीवित हो गए हो। इसके पहले बारिश न होने से, आपके तरफ तो बारिश हमेशा होती है, हमारे तरफ ये बात प्राय हम अनुभव करते हैं। जब सारे तालाब भर जाते हैं, गड्ढे भर जाते हैं, तो वहाँ मेंढक आके ट्राय ट्राय करते हैं। इसी प्रकार ये भजन रूपी जल ऊपर से हजारों धारा से जब नीचे ये आनंद बरसता है, ये जीव भी तो मरा हुआ ही था, ये जीव ही मेंढक है। अब ये मरा हुआ जीव, इसमें चेतना दोबारा आ जाती है, अब वो जीवित हो जाता है, अब वो आनंदित हो जाता है। जैसे मेंढक वर्षा के पानी से आनंदित होते हैं, वैसे भजन करने वाला ये ध्यानी वहाँ ध्यान जाने पर बड़ा आनंदित होता है। नव से नदी निणाणु चाली, खड़क्या नीर पहाड़ा, रिलिया माळ पिया बन सारा,
लगिया फूल फल झाड़ा। जब बारिश होती है तो पेड़ पौधे सब खुश होते हैं और फलते भी है और फूलते भी है। अब यहाँ भी भीतर में 999 नाड़ियाँ है। 9 से नदियाँ 99 चाली खड़क्या नीर पहाड़ा। अब ये नीर नाड़ियों के द्वारा नीचे से ऊपर चढ़ रहा है। 9 से नदी 99 चाली खड़क्या नीर पहाड़ा। अब नीर यानी ये भजन, ये पवन ऊपर चढ़ रहा है, पहाड़ पे चढ़ रहा है। रिलिया माल पिया बन सारा, ये शरीर रूपी बन, इसमें ये जल पहुंच रहा है, ये पवन पहुंच रहा है। ये पवन ही जाएगा। महाराज ने एक भजन में इस बात का प्रमाण दिया है। गरजेगी गनधरन धुजाणी, जल बिन पवन रस पिया। मेरे रामा जल बिन पवन रस पिया। नदिया चाली पी चमके गेले, सुरत सबद संग लिया। जोगिया गिगन मंडल घर किया। गरजे गिगन धरन धूजनी, भजन में यहाँ शब्द की गर्जना होती है। धरन नाम नाभि, नाभि धूजती है और ये पवन यहाँ सांसों सांस से अलग पीछम के रास्ते से ऊपर चढ़ता है। इसको महाराज ने जल कहा है। अब जल से ही ये शरीर रूपी सृष्टि पूरी आनंदित हो जाती है, खिल जाती है, फलती है, फूलती है। तो महाराज कह रहे हैं, रिलिया माल पिया बन सारा, लाग्या फूल फल झाड़ा। भार 18 चेत बिन फूले, मैं करया गरणाई। हरिजन हरक भयो मन भारी, निरखनी सो दिन जाई। भार 18 चेत बिन फूले। चेत के महीने में सभी वनस्पतियां प्राय ज्यादा से ज्यादा फूलती है, फलती भी है और वो फूलों की महक चारों ओर फैलती है चैत के महीने में। चैत में। मगर यहाँ कह रहे महाराज, बिना चैत के भीतर की सृष्टि फूल रही है। यहाँ चैत की आवश्यकता नहीं। 18 भार वनस्पति, 3.5 करोड़ रोमावली, रोम रोम में ये शब्द का आनंद आ रहा है और शब्द के आनंद से सारा शरीर महक रहा है। महक रया गरनाई, हरिजन हरक भयो मन मारी। ध्यान करने वाला ये हरिजन खुशी होता है। हरक नाम खुशी होना, और उसका मन बहुत ज्यादा उल्लासित होता है, खुशी होता है, आनंदित होता है। और निरक निशो दिन जाई, सुरती शब्द को रात दिन निरखती है। ऐसा एक चंबा भारी, अजब ख्याल दिखलाया। सातु संबंध डे डरे सो क्या, सिंह बाकरी खाया। अब ये उलटबासी है। ये ज्ञान उलटबासी कबीर साहब ने बहुत ज्ञान दिया उलटबासी का।
यहाँ आत्मसार में कुछ कुछ बातें महाराज जी ने बताई है। ऐसा एक अचंबा भारी, वहाँ अचंबित करने वाला अनुभव हुआ और अजब ख्याल दिखलाया, यानी ये अजब ख्याल सूरत से देखने में आया। क्या देखने में आया? सातु संबंध डेढ़ रे सो क्या, डेढ़ रे नाम मेंढक। अब 7 समुद्र को मेंढक ने सुखा दिया। अब ऐसा होता है। अब 7 समुद्र भीतर के कौन से है और सूखना किसे कहते हैं? ये 7 द्वार, 2 2 2 और ये 7 द्वार ही 7 इंद्रिय है और 7 द्वार से हम माया का सुख ले रहे हैं, संसार से जुड़े हैं, संसार का आनंद ले रहे हैं। अब ये 1.5 रूपी शब्द जब ऊपर आया तो ये 7 द्वार से जो आनंद ले रहे हैं वो आनंद लेना बंद हो गया। अब भीतर का आनंद आने लगा। इसको कहते हैं ये 7 समुद्र सूखना। यानी अब देखने का मन नहीं होता। संसार में अब क्या देखना है? जो कुछ है वो भीतर ही है। अब कुछ सुनने का मन नहीं होता। बस संगत, महाराज की वाणी, महाराज का हरजस, यही सब कुछ भाता है और दुनियादारी की कोई बातें, कहीं जाने का मन नहीं होता, कोई सुनने का मन नहीं होता और सारा रस खत्म हो जाता है संसार का, विश्व का। तो संसार फीका लगने लगता है। इसलिए ये सब सूख जाते हैं हमारे लिए, एक ध्यानी के लिए। अब भोजन भी केवल पेट भरना, इतना ही उद्देश्य रहता है, उसमें स्वाद का कोई काम नहीं रहा। इसके पहले तो सब कुछ चाहिए था, खट्टा भी चाहिए था, मीठा भी चाहिए था, मगर अब वो बात नहीं रही। जीभ स्वाद लेना ही भूल गई, क्योंकि अब अंदर का स्वाद मिल रहा है, अंदर का आनंद आ रहा है। भीतर का आनंद आने से ये बाहर से ये मन जो सुख ले रहा है वो छूट जाता है। संसार छोड़ना नहीं पड़ता, संसार छूट जाता है। जोर जबरदस्ती छोड़ोगे तो वापस आना पड़ेगा। कहते हैं एक पति पत्नी थे, दोनों में बहुत झगड़ा होता था, मामूली मामूली बात पे। अब पति को लगा ये क्या है अब रोज का झगड़ा, चलो ये झगड़े का टंटा खत्म कर दे और घर का ही त्याग कर दे। अब न ज्ञान, न कोई ध्यान, न गुरु बनाया। अब बाबा बनके जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब किसी ने उसे देखा बैठा है और ध्यान भी कर रहा होगा शायद, तो किसी ने भोजन लाके खिला दिया, किसी ने पानी लाके खिला दिया और उसको अच्छा लगा। अब दूसरे दिन और लोग, गांव वाले सब कहने लगे कि कोई बाबा बैठे हैं और हमको उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। अब सब कोई भोजन लाते थे, कोई फल। अब ऐसी व्यवस्था वहाँ होने लगी, रोज का लड़ाई झगड़ा टंटा खत्म। उसको लगा कि ये ठीक है, मगर भीतर में कोई त्याग का भाव नहीं था, वो तो यूं ही गुस्से से बैठ गया था। अब लोग जाने लगे, वहाँ पे सत्संग होने लगी और थोड़ा सा कुटिया भी लोगों ने बना दी। अब इस तरह से उसकी महिमा भी बढ़ने लगी। अब गांव वाले भी आने लगे और वहाँ उनका दर्शन करने लगे। वहाँ पे भोजन प्रसाद होने लगा रोज। अब लोगों ने उसकी पत्नी को कहा कि तुम भी चलो, बहुत बड़े आप संत बन गए हैं। पत्नी कहने लगी मुझे पता है वो कितने बड़े संत बने हैं। कैसे पता है? तो मैं उसकी पत्नी हूँ।
तो क्या उन्हें आप वहाँ से यहाँ घर तक ला सकती हो? वो कहने लगी जब चाहे मैं तब लाऊंगी, आप आज मुझे ज़रूरत नहीं है, जब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं यहाँ ले आऊँगी। तो लोगों ने कहा देखते हैं कैसे तुम लाती हो। अब जब तक घर में सब था, अनाज भंडार, तब तक तो पति की याद नहीं आई। जब खत्म होने लगा तो उसको लगा कि आप पति को लाना चाहिए। अब वो गई। अब ये तो उसके लड़ाई झगड़े के कारण, गुस्से के कारण यहाँ बैठा था, न ज्ञान न ध्यान, न कोई मंत्र, न कोई गुरु। अब देख लिया पत्नी को आते, अब मुझे शायद ये बुलाने आई है, मगर हमें जाना नहीं है। ऐसे और टाइट होके बैठ गया, आंख मीच ली। पत्नी कहने लगी आंख बाद में बंद करो, पहले मेरी बात सुनो। ये कहने लगा तुम कितना ही बुलाई तो मैं घर नहीं आऊँगा। ये कहने लगी मैं तुम्हें बुलाने नहीं आई हूँ, फिर क्यों आई हूँ? मेरे दर्शन के लिए? न मुझे तुम्हारा दर्शन करना है, न मुझे तुम्हें बुलाना है। फिर आई क्यों? मैं आई इसलिए हूँ कि हमारा पड़ोसी उस पेड़ को काट रहा है जिसे हम हमारा कहते थे। अब मुझे ये बताओ वो पेड़ पड़ोसी का है कि हमारा है? ये कहने लगा वो पेड़ हमारा है, फिर वो काट रहा है। ऐसे कैसे काटता है? मुझे क्या मालूम, आप जाके देखो। चलो मैं आता हूँ कैसे काटता है हमारा पेड़। अब आ गया। ऐसे त्याग से इससे काम नहीं होगा। अंदर का वैराग चाहिए, बाहर के वैराग से काम नहीं होगा। जब तक मन माया के बीच में पचने उर दीजे, महाराज का एक भजन है। जब तक ये मन माया में है उसको पचने दो, और अंदर से जब वैराग उठेगा तब तो अपने आप वो स्थिति पैदा हो जाएगी। महाराज कहते हैं सातु समंद डेढ़ रे सोख्या, सिंह बाकरी खाया। ये अहंकार है सिंह। अब ये अहंकार खत्म हो जाता है, यानी इंद्रियों में ऐसी समानता आती है, सबको एक शरीर का सुख मिलता है, तो वहाँ अहम मिट जाता है। तरवर तले गोड़ आकाशा, डाला चढ़्या पियाला, ऐसा अजब ख्याल हम देखा, पाड़ी भैंस सियाला। तरवर तले, ये जीव का पद इस तरह है, इसकी मूल ऊपर है, ब्रह्म का पद ऊपर है, और डालिया नीचे है। यानी यहाँ का आनंद सारे शरीर में नीचे आता है। तरवर तले, गोड़ आकाशा, पेड़ नीचे है और उसका मूल ऊपर है, उल्टा है, उल्टा नीचे है। और डाला चिड़िया पियाला पाताल तक डालिया नीचे है। ऐसा अजब ख्याल हम देखा, फाड़ी भैंस शियाला। जब ब्रह्म रंध्र से वो आनंद नीचे उतरता है तो सारे शरीर में समानता आ जाती है, और फिर हमारी ममता संसार की टूट जाती है। ममता रूपी भैंस को संतोष रूपी शियाला खत्म कर देता है। संतोष आता है, सारे शरीर में संतोष आने के कारण ममता छूट जाती है।
अब ममता त्रिपत भई सतगुरु शरणे आए, बहुत आनंद सुख ऊपना सासो रहो न काय, सासो रहो न काय मोह को लेसन काई, सब दिन सुख में जाए अब ना मुड़े मुड़ाई, सुख राम कहे सन्मुख भई शरणा लागो पाए, ममता त्रुपत भई सदगुरु शरणे आए। ये मोह और ममता हमें संसार में जुड़ने के लिए, परिवार में जुड़ने के लिए बाध्य करती है। यही तो छूटना कठिन है। महाराज कहते हैं मोह का बंधन साबड़ा सबड़ी कर मारी फौज, मोह का बंधन साबड़ा सबड़ी कर मारी फौज, काम कटक भारी गणो करड़ी नारी दी मोज, काम कटक भारी गणो करड़ी नारी दी मोज, किस विद मिलिए ओ राम सू, आड़ा बेरी अपार, जब चालू हर मिलन को ले बीचे मुझ मार। परमात्मा को जब मिलने जाते हैं उस रास्ते से अपार बैरी खड़े हैं। काम क्रोध लोभ मद मोह, मोह का बंधन साबड़ा सबड़ी करमारी फौज, ये मोह का जबरदस्त बंधन है और हमारे ये किए हुए कर्म फौज की तरह आड़े आ जाते हैं, हमें रोक देते हैं। काम कटक भारी घणो, ये कामना बड़ी, काम कटक, कटक नाम दुष्ट, ये बहुत बड़ा दुष्टि है। इस भक्ति को ये काम ही तो बाधा लाती है, काम कोई तो जितना है। यानी घस घस द्रव्य मिल्या धर्माई, पाचे तोल मोल कछु नहीं। जैसे द्रव्य घस घस के मिट जाता है, इसी प्रकार हमको भजन में ये सारी चीजों को मिटाना है। तरवर जाय अदर फल सींचा, डाल पेड़ गरणाया, फल सो लग्या जड़ा मद बीचे, सुआ उड़वा आया। तरवर जाय अदर फल सींचा, ये शरीर है तरवर पेड़, और अदर यानी ऊपर ब्रह्मांड में ये इसका फल लगता है। आनंद ऊपर है और ऊपर आनंद आने से, यहाँ शब्द आने से डाल पेड़ यानी सारे शरीर में आनंद आता है, रोम रोम में रग रग में। डाल पेड़ गरनाया और फड़सो लग्या जड़ा मद बीचे, फल लगता है ऊपर, और ये चेतन रूपी सुवा ये वहाँ वो फल को खाने के लिए
ये सुरती वहाँ पहुँच जाती है, सुरती वहाँ का आनंद लेती है।